हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज का डिलीशियस डेस्टिनी का सेकंड पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जब जिया मिंग रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और खाना मांगती है और परेशानी में रेस्टोरेंट में बैठी हुई देख रही होती है, तब वह वेटर आता है और कहता है, हमें अब रेस्टोरेंट बंद करना है। जिया मिंग उससे पूछती है कि काम के घंटे ख़त्म हो गए हैं क्या, और क्या अब हेड शेफ ली जेड से मुझे मिलने की परमिशन है। तो वो वेटर कहता है, शेफ तो पहले ही जा चुके हैं, और बाद में खाने का बिल देता है। तब जिया मिंग बिल देख के कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। जब जिया मिंग रेस्टोरेंट से बाहर आते समय झाओ हान को कॉल करती है, तब वो लियू सेड की बुराई कर रही होती है, क्योंकि उसने खाने का बिल इतना कर दिया होता है, तो उसकी वो बहुत बुराई करती है। तभी पीछे से लियू सेड आता है, तो उसे देख के वो घबराई हुई थोड़ी सी मुस्कुरा के कहती है, मैं मेरे फ्रेंड लियू सेड के बारे में बात कर रही थी। तभी जियो साओ लियू सेड को सब चीज़ों के लिए धन्यवाद कहने आता है और जिया मिंग को कहता है कि तुमने लियू सेड को गलत समझा है। बाद में लियू सेड को मनाने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाती है और लियू सेड जब शॉवर लेने जा रहा होता है, तब वो उसका बिस्तर लगा देती है और शो में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर लियू सेड उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम कितना भी कुछ ट्राई कर लो। तब वो कहती है, मैं भी मानने वाले में से नहीं हूँ, मैं फिर से ज़रूर आऊँगी और तुम्हें मनाऊँगी। चेयरमैन ली, जिन्होंने बहुत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपने पैसों की कमी की वजह से राष्ट्रपति को लियो से मदद मांगते हैं, पर लियो देने से मना कर देते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कॉल करके उनसे कहती है कि वो और उनकी बेटी कल शंघाई आ रहे हैं, तो वो उन्हें लेने के लिए आ जाए। तब चेयरमैन ली मना करके काट देते हैं। तब यही लिन वहाँ आकर कहती है कि कल मेरी दादी आ रही है, तो मैं कल का काम सुबह ख़त्म करके चली जा। तब ये सुनकर चेयरमैन ली कहते, क्यों ना तुम कल छुट्टी ही ले लो, और जाने के लिए उसे परमिशन देते हैं। दूसरी तरफ जिया मिंग रेस्टोरेंट पहुंचती है, तब वहाँ कोई कस्टमर खाने के बारे में शिकायत करता है। तब जिया मिंग कस्टमर को समझाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है और कस्टमर का मुंह बंद कर देती है। तब होटल का वेटर उसे धन्यवाद कहता है। बाद में जब जिया मिंग लियू सेड को देखने के लिए रूम में जाती है, तब वेटर कहता है कि हेड शेफ तो पहले ही जा चुके हैं पीछे के रास्ते से। ये सुनने के बाद सामने देखती है तो लूसी की तस्वीर लगी हुई होती है, तो वो वेटर से पूछती है कि ये तस्वीर यहाँ क्यों है। तो वेटर कहता है कि हम सभी को लूसी बहुत पसंद है। लियू सेड अपनी माँ और बहन लियूक्सी को लेने जाता है, तब उसकी बहन और माँ उसे कहती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। दूसरी तरफ यही दिन उसके पिता और उसकी सौतेली माँ दादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब वहाँ चेयरमैन ली फूलों का बुके लेके आता है। तभी यही लिन देखती है कि उसकी दादी सामने से आ रही है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैंने तो आपको बहुत मिस किया। तभी चेयरमैन ली फूलों का गुलदस्ता लेके आते हैं और उससे उन्हें देते हैं। तभी दादी कहती है कि मुझे इन फूलों से एलर्जी है, और वो चेयरमैन ली को फूलों का गुलदस्ता वापस दे देती है। फिर यही लिन की सौतेली माँ शाल देती है, तो वो कहती है कि ये बहुत ही ओल्ड फैशन है और उसे मना कर देती है। तब यही लिन की माँ को बहुत बुरा लगता है। बाद में चेयरमैन ली को उनकी पत्नी देख लेती है, तब वो फूलों का बुके पत्नी को देता है। ये देख माँ और लियूक्सी बहुत खुश हो जाते हैं। सेड कहता है कि अब घर चलिए। चेयरमैन की फैमिली एयरपोर्ट से बाहर थाई लड़के कुंजीन से मिलती है, जिसका वॉलेट गुम हो गया है और वो अपनी माँ
को वादा करता है कि वो उसके पिता को शंघाई में ढूंढ के रहेगा। चेयरमैन ली की पत्नी उसे उसके वॉलेट गुम होने के कारण पैसे देती है। तब कुंजिन उसको धन्यवाद कहता है। जब जियामिंग होटल के कर्मचारी को लूसी का ऑटोग्राफ किया हुआ फ़ोटो दिखाकर जमा कर देती, सबको बताती है कि शो में आने से लियू हेड को और रेस्टोरेंट को कितना फ़ायदा होगा। तभी वहाँ लियू हेड आता है और को काम पर भगा देता है। लियू हेड जियामिंग के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे चैलेंज करता है कि मैं एक सूप बनाऊंगा जिसके इंग्रेडिएंट तुम्हें 24 घंटे के अंदर पहचानने हैं। ये चैलेंज जियामिंग एक्सेप्ट कर देती है और फिर लियू हेड सूप बनाता है और वो उसे चखती है और लियू हेड उसे कहता है कि तुमने ये 24 घंटे के अंदर अगर बता दिए तो मैं तुम्हारे शो में आने के लिए तैयार हूँ। एलिन का भाई कमरे में गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि तुम ये अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारी दादी आई हुई है, कल उन्हें ये गिफ्ट दे देना। तो वो कहता है ये बहुत ही फेक लगेगा। तो उसकी माँ कहती है कि तुम ये ज़रूर करोगे क्योंकि दादी को इम्प्रेस करने के लिए और कंपनी में जाने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जियामिंग चुपके से इंग्रेडिएंट रूम में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई रेसिपी बुक मिल सकती है। तभी वहाँ लियू हेड आ जाता है और वो जियामिंग को डरा देता है। जियामिंग डर के उसकी बात टाल लेती है और जब लियू हेड पूछता है कि तुम यहाँ चीटिंग करने के लिए आए हो तो उसकी बात टाल कर वो बात घुमा लेती है। जियामिंग और लियू हेड जब बात कर रहे होते हैं तब गलती से लियू हेड और जियामिंग का धक्का पास के टेबल को लग जाता है। तभी ऊपर रखी हुई आटे की बोरी लियू हेड के ऊपर गिर जाती है और तभी लियू हेड को पेट दर्द होता है। तभी जियामिंग उसे कहती है कि अपना हाथ ज़रा मुझे देना। तब लियू हेड उसे हाथ देता है और कहता है और वो उसे हाथ को प्रेस करती है और कहती है कि ऐसा मसाज करने से तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ऐसे ही करते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जियामिंग और लियू हेड बात करते समय वहाँ सारे वेटर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वहाँ का वेटर उसे कहता है, जियामिंग को पूछता है कि तुम यहाँ चीटिंग के लिए आई हो क्या। तब वो कहती है नहीं, स्टॉक रूम गंदा हो गया था, वही देखने के लिए आई थी। तब लियू हेड उसकी साइड लेते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये जल्दी ही क्लीन कर दूँगा। ये सुन के जियामिंग लियू हेड की तरफ बहुत ही खुशी से देखती है। तब लियू हेड उसे कहता है कल के लिए तैयार रहना। यही लीन की सभी फैमिली एक साथ बैठी हुई होती है। तब उसकी सौतेली माँ उसके बेटे के लिए दादी को कहती है कि अभी उसे कंपनी में आ जाना चाहिए। तो उसकी दादी कहती है कि अभी भी इसकी एज तो है लेकिन ये सब बर्बाद कर देगा कंपनी में आकर। तो पहले दादी अपने बेटे मतलब यही लीन के पिता से कहती है कि तुम इससे पहले टास्क दो। तब ये सुन के यही लीन की सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। यही लीन अपनी सौतेली माँ की साइड लेकर कहती है कि मुझे और इक्सान को उन्होंने साथ में अच्छे से ट्रीट किया है। तो यही लीन की दादी उसे कहती है कि तुम्हारा अपना इस घर में तुम्हारी दादी और पापा ही है और कोई भी नहीं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। एक औरत जो कूड़ा उठा रही होती है उसे कुंजिन दिखता है और वो उससे बहस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई चोर है। तब वो कुंजिन कहता है कि मैं कुंजिन हूँ जो थाईलैंड से आया हूँ और वो अपनी सारी सिचुएशन उसे बता देता है। वो कहता है कि मैंने अपना वॉलेट भी खो दिया है। तो वो ये सब बहस जियामिंग सुन रही होती है। तभी कुंजिन उसे देखता है और उसके हाथ में रखे हुए मोमोज भी देख लेता है क्योंकि वो भूखा होता है। तब जियामिंग उसे अपने बेकरी में खाने के लिए ले आती है।
वो खाते समय अपनी सिचुएशन बता देता है कि उसका वॉलेट गुम गया है और वो अपनी फादर को ढूंढने आया है। ये सब सुनकर जियामिंग के पापा सारी सिचुएशन समझ लेते हैं और जियामिंग उससे की मदद कर देती है। उसके रहने के लिए जो रूम होता है उसका रेंट और डिपॉजिट भर देती है। ये सब देख जियामिंग के फादर और कुंजीन बहुत खुश होता है और उन दोनों को इसके लिए धन्यवाद कहता है। फादर कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जियामिंग अपने फादर से होटल में हुई सिचुएशन के बारे में बात करती है और उस चैलेंज के बारे में बात करती है। तब उसके फादर उसे समझाते हैं कि खान पान हमारा कितना महत्वपूर्ण है। तब वो उस सूप को बनाते समय इंग्रेडिएंट को महसूस करती है और ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा को गले से लगा देती है। तभी जियामिंग के पापा को इलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं कि समय पर न खाने पीने से हमें ये शेफ़ लोगों को होता है। तब वो लियो ज़ेड को याद करती है। दूसरे दिन जियामिंग होटल में जाती है और लियो ज़ेड उससे पूछता है कि तुम रेडी हो, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। तब वो इंग्रेडिएंट पहचानने लगती है। वो एक एक करके सारे 9 इंग्रेडिएंट बराबर से पहचान लेती है। अब ट्विस्ट इसमें ही है कि 10वां इंग्रेडिएंट वो अच्छे से पहचानती है या नहीं। तो स्टे ट्यून विथ मी फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।